हेलो बच्चों। तो आज अपन सॉल्व करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का 2020 का अनसोल्ड पेपर का तीसरा सेट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आधा अपन ने कर चुके हैं, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख लेना। ठीक है, बाकी आगे का सॉल्व करते हैं। और मेरे पास ये HM का अनसोल्ड पेपर है। ठीक है, इसको ले लेना और इसी में से क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सॉल्यूशन अपन बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन अपने इसके कर चुके हैं, छठवां क्वेश्चन करेंगे इसका। और छठवां क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र हमारा ये होता है, मतलब एक प्लेट है जो समांतर रखी हुई है। ठीक है, एक पे प्लस आवेश है और एक पे माइनस आवेश है, और इनका क्षेत्रफल कैसा है, इनका क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है, दोनों का, और उनके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, सॉरी डी है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके कारण जो विद्युत धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखेंगे कितना होता है, तो हम जानते हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण कितना होगा, इधर की साइड में E1, और माइनस प्लेट के कारण कितना होगा, इधर ही। क्योंकि देखो यहाँ मान लो धनावेश है, तो धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये ऋण वाला उसको आकर्षित करेगा। मतलब दोनों की दिशा एक ही है, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस और E2। और हमने पढ़ा है आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन LCM है, और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मेरा आ गया विद्युत क्षेत्र इस प्लेटों के बीच में, जब इसमें कोई माध्यम नहीं भरा हुआ है। ठीक है, निर्वात तवा है। ठीक है, और उसी के लिए हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तो आ गया, पर मुझे धारिता निकालनी, क्या निकालनी है, धारिता। और धारिता क्या होती है, C बराबर Q बट्टे B। तो Q तो मुझे पता है इसमें कितना आवेश है Q, लेकिन V नहीं पता। मुझे B पता चलेगा तभी मैं धारिता निकाल पाऊंगा। तो मान लो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो मैं क्या करूं, पहले विभव निकालता हूं। तो विभव कैसे निकलेगा, इन प्लेटों के बीच विभव कितना होगा, तो विभव प्रवणता से होता है E बराबर माइनस के dV अपॉन dr होता है विभव प्रवणता से। ठीक है, तो यहाँ पे विभव कितना है V, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, dr का मान कितना है d। तो E बराबर क्या आ गया, V अपॉन d। मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, V अपॉन d बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसको इधर भेज दूं, तो B बराबर आ गया सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे सिग्मा बराबर रख लेता हूं इसमें। सिग्मा बराबर मैं जानता हूं क्या होता है, Q अपॉन A, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो V बराबर हो जाएगा Q d अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये B का मान आ गया, इसको कहां रख दूं, समीकरण 2 में। तो कहां रख देता हूं, समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन B का मान Q d अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से B कैंसिल आउट, और ये यहां पहुंच गया, तो C बराबर क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, ये मेरी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया, सूत्र। ठीक है, ये तो एक पोर्शन हो गया। अगले में कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि 100 पाई फेरेड का समांतर प्लेट संधारित्र, ये क्वेश्चन है। ठीक है, C बराबर दिया है 100 पाई फेरेड, और कह रहा है कि 400 वोल्ट तक आवेशित है। तो V बराबर कितना है, 400 वोल्ट। ठीक है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, मतलब पहले दूरी d थी। ठीक है, अब क्या कर दें, थोड़ी देर में आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखो, हमने जो बैटरी है ना, वो बैटरी क्या कर लिया, हटा ली। जब क्वेश्चन में या तो वो बोल देगा कि बैटरी जो लगी है वो हटा ली है, और या कुछ नहीं बोलेगा। जब या तो बोल दे हटा ली है या कुछ नहीं बोले, तब हम मानेंगे कि जो बैटरी है वो क्या कर ली है, हटा ली है। बैटरी हटा है, किससे, संधारित्र। शुरुआत में क्या लगा था, यहाँ बैटरी लगी थी, इसमें कितने वोल्ट की, 400 वोल्ट की। ठीक है, और इसका संधारित्र कितना था, ये C बराबर कितना, 100 पाई फेरेड। अब इसमें से क्या कर लिया, इसकी प्लेटों के दूरी, बीच की दूरी तो आधी कर दी। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी, आधी, d/2 कर दी। ठीक है, और सब
बस तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे तो इसकी धारिता भी बदलेगी, विभवांतर पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे, ठीक है, आवेश पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे। तो हमें उसने पूछा है कि एक तो पूछा है नया विभवांतर क्या होगा, ठीक है, नया विभवांतर पूछा है, और दूसरी चीज उसने क्या पूछा है कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन। देखो कितनी, जब बैटरी हटा ली, देखो जब कुछ नहीं दिया है कि बैटरी हटाई है कि नहीं हटाई है क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि बैटरी हटा ली है। जब बैटरी हटा ली है तब क्या होता है, Q तो नियत रहेगा, Q क्या रहेगा, नियत, मतलब दूरी आधी करने पे चाहे धारिता बदले, चाहे विभव बदले, चाहे ऊर्जा बदले, लेकिन आवेश क्या रहेगा, नियत। आवेश शुरू में कितना है, शुरू में आवेश है, यहां से हम निकालेंगे Q बराबर क्या होता है, C बट्टे B, Q बराबर C बट्टे B, C का मान C बट्टे B, C का मान 100, Q बराबर CV होता है, C बट्टे B, Q बराबर CV होता है, C का मान 100 पाई इंटू B का मान 400, तो यहां से Q का मान कितना आ गया, 4 पाई गुणा 10 की घात 4 कूलम, इतना आ गया शुरू में आवेश। तो बाद में जब बैटरी हटा लेंगे तब भी कितना रहेगा, Q बराबर उतना ही 4 पाई, Q डैश बराबर भी कितना होगा, इनिशियल आवेश के Q के बराबर होगा 4 पाई गुणा 10 की घात कितना 4 कूलम, इतना आवेश है, मतलब आवेश तो नियत रहेगा, ठीक है। अब मुझे पूछा है, देखो धारिता में निकाल लेता हूं बाद में, तो धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता हो जाएगी C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D होता है ना, दूरी आधी करी है, दूरी कितनी करी है, आधी, तो ये काम हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D, और ये तो पुरानी वाली पता ही है, तो C डैश बराबर हो जाएगा 2C, और 2C का मान कितना है 100 पाई फेरेड, तो कितना हो जाएगा 200 पाई फेरेड आ जाएगी धारिता, कब, जब बैटरी हटा ली तो, ठीक है। तो उसने नया विभवांतर पूछा है, तो नया विभवांतर क्या होगा, हम जानते हैं Q तो नियत है, Q क्या है, नियत है, जब बैटरी हटा ले रहे हैं, तो जो विभवांतर है वो काय पे निर्भर करेगा, सीधे सीधे धारिता, ठीक है। तो हम जानते हैं कि V बराबर धारिता कैसी, या हम यहां से लिख सकते हैं V बराबर क्या, E बट्टे D, दूरी क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं ना, तो विभवांतर पे भी फर्क पड़ेगा, और विभवांतर पड़ेगा तो हम जानते हैं क्या होता है, Q बराबर होता है CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, वो B बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा Q बाई C, तो धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 100 से कितनी हो गई, 2 से हो गई, दूरी आधी करने पर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विभवांतर अगर निकालें, नया विभवांतर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, Q तो उतना ही है, कितना 4 पाई गुणा 10 की घात 4, तो नीचे से कितनी हो गई है 200 पाई, पाई से पाई कट गया, ये क्या हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात 2 अपॉन कितना 200, तो ये कट गया 2 बार, तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, तो नया विभवांतर तो मेरा कितना आ गया 200 वोल्ट, ठीक है। देखो दूरी घटाने से धारिता तो बढ़ी, लेकिन विभवांतर क्या, नया विभवांतर घट गया, तो मेरे पास ये तो नया विभवांतर है। अब उसने एक और चीज पूछी है, इसमें क्या पूछी है कि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। देखो शुरुआत वाली ऊर्जा, इनिशियल ऊर्जा U1 बराबर क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, या हम ये मान सकते हैं अगर आवेश नियत है तो Q स्क्वायर अपॉन C1, Q का मान कितना है 1/2, तो Q का मान है 4 पाई गुणा 10 की घात 4 का वर्ग अपॉन C1 का मान 200, शुरुआत वाली कितनी है 100 पाई, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 4 पाई का वर्ग 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की घात 8 अपॉन क्या हो जाएगा 100 पाई, पाई से एक पाई कट गया और 2 से कितनी बार कट गया 8, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई गुणा 10 की घात कितने 6, 2 घात ऊपर घट जाएंगी, तो इतना ये आ गया जूल, ये क्या आ गई शुरुआत वाली ऊर्जा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जब बैटरी हटा ली तब ऊर्जा निकालना है, U2 बराबर क्या होगा, हाफ, आवेश तो वही है लेकिन धारिता बदल गई है, ठीक है, C2 1/2 Q का मान 4 पाई गुणा 10 की घात कितना 4 का स्क्वायर अपॉन C2 200 कितनी 200 पाई, तो यहां से अगर निकालूंगा 1/2 कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर गुणा 10 की घात 8 अपॉन क्या हो जाएगा 200 पाई, पाई से पाई कट गया
दो घात से दो घातें कट जाएंगी और 4 से घात कितनी बार कट गया 4, तो क्या आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात 6 क्या जूल। ठीक है, अब मुझे डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू होगा u2 माइनस u1। ठीक है, तो u2 कितना है 4 पाई गुणा 10 की घात 6 जूल माइनस u1 8 पाई गुणा 10 की घात 6, तो कितना बचेगा मेरे पास माइनस के 4 पाई गुणा 10 की घात 6 जूल बचेगा। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, क्या करना, दो समांतर प्लेट संधारित्र दिए थे। ठीक है, उनकी प्लेटों के बीच की दूरी d थी और धारिता दे रखी थी। अब वो कह रहा है कि जब दूरी को आधी कर दो, ठीक है, तो नया विभवांतर क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन क्या, दूरी आधी करेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, और धारिता बढ़ जाएगी तो विभवांतर कम हो जाएगा, जो नया विभवांतर आ गया। ठीक है, अब विभवांतर कम होगा तो ऊर्जा, तो हमारे पास u1 आ गया, u2 आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, परिवर्तन निकाल दिया। तो मेरे पास देखो ये मेरे पास ये तो विभव निकाल लिया नया विभवांतर, और ये मेरे पास u1 u2 आ गया। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, छठवें का अथवा है, और ये है 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका अथवा है गॉस की प्रमेय लिखी है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि अगर किसी भी बंद सतह से के अंदर से जो फ्लक्स गुजरेगा वो उसके सतह के अंदर का आवेश का कितना होगा 1/ε0 गुना होगा, मतलब फाई बराबर इंटीग्रेशन में E डॉट dA बराबर Q अपॉन ε0। ये क्या है गॉस की प्रमेय, मतलब होती क्या है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किस आवेश का, सिर्फ सतह के अंदर के कुल आवेश का, बाहरी आवेश से गॉस की प्रमेय को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो गॉस की प्रमेय होगी। अब अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब ये एक आवेशित प्लेट है, ठीक है, जो कैसी है, अनंत लंबाई की, कैसी है, अनंत लंबाई की। ठीक है, इस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, बटा हुआ है। ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश। तो अब मुझे क्या करना है, इस गॉस की प्रमेय की सहायता से इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके कारण तो कहां पे होगा, कितना होगा, वो निकालते हैं। तो हम क्या करें, अब सबसे पहले गॉस की प्रमेय लगानी है, तो हमें एक काम करना है कि काल्पनिक गॉसियन सतह का निर्माण करना है, एक काल्पनिक गॉसियन सतह बनानी है। और वो अगर मैं सोचूं और समझूं खूब, तो मुझे ये गॉसियन सतह बनती हुई, देखो ये जैसे ये प्लेट है ना, ऐसे रखी है। ठीक है, तो ये ऐसे रखी है, तो ये इधर और ऐसे इधर, मैं दिखा देता हूं, ये ऐसे रखी है प्लेट, तो गॉसियन सतह इधर बनेगी और इधर भी बनेगी। ठीक है, तो ये गॉसियन सतह बन गई इसकी। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना a है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है a, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, धनावेश से दूर, धनावेश से दूर। ठीक है, तो ये है, क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इधर ही, एक इधर है। ऐसे ही इधर भी क्या होगी, देखो ये प्लेट ऐसे रखी है, तो इधर आवेश इधर है, तो इसके कारण आवेश अगर इधर है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, धनावेश से दूर। ठीक है, और अगर इधर वाले सतह के लिए देखेंगे तो क्षेत्रफल भी इधर, ये क्षेत्रफल की दिशा है। ठीक है, इधर ये काय की दिशा है, क्षेत्रफल की, और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि जो अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो एक तो इस सतह से गुजरेगा और एक इस सतह से गुजरेगा। ठीक है, दो सतह से गुजरेगा, तो जो कुल फ्लक्स होगा, क्या जो गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, फाई कुल होगा, जो कुल फ्लक्स होगा उसके अंदर के कुल आवेश का, कितना आवेश है इसमें, Q का कितना होगा, ε0 कुल। ठीक है, और जो किसके बराबर है, समाकलन में E डॉट dA। ठीक है, अब क्या करूंगा, मेरे पास कुल फ्लक्स जो फाई जो है वो इस वाली सरफेस के लिए लगाना है और इस वाली सतह के लिए लगाना है, तो क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 बराबर Q अपॉन ε0। इस वाली सतह के लिए लगाओ क्या, E dA, देखो दोनों इस वाली विद्युत क्षेत्र भी इधर और क्षेत्रफल भी, दोनों के बीच में कोण कितना, 0, तो cos 0। ठीक है, ऐसे इस वाली इस तरह के लिए लगाओ, दूसरी सतह के लिए क्या होगा, E dA, दोनों के बीच में देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर और क्षेत्रफल भी इधर, तो कोण कितना, 0, तो E dA cos 0 बराबर कितना, Q बट्टे ε0। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो क्या हो गया, E
डी ए प्लस ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा 2e डी ए, ठीक है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मुझे क्या कर, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो 2 इंटू ई समाकलन क्या रहेगा डी ए बराबर कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो छोटे से अल्पांश का कितना है डी ए, तो इस पूरी सतह का क्या होगा ए, तो क्या हो जाएगा 2e इंटू ए, छोटे से अल्पांश का, छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो कितना डी है, तो इस पूरी प्लेट का कितना हो जाएगा ए, तो क्या e इंटू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेज दो तो e बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम जानते हैं q बराबर होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो e बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो e बराबर क्या बचा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। आ गई मेरे पास अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हो गया ये, नोट कर लो। और अगला क्वेश्चन है इसी में, मतलब अगला नहीं है, मतलब इसी में क्वेश्चन है आगे कि कोई खोखला बेलनाकार, ठीक है, बेलन है या सतह है, कोई भी खोखली बेलनाकार है, ठीक है, एक खोखले बेलन के भीतर कितना आवेश रखा है क्यू आवेश रखा है, ठीक है। और यदि बेलन के वक्री सतह वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित है, मतलब इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है इस वाली सतह से वो कितना गुजर रहा है 5, ठीक है। तो बेलन के किसी एक समतल से, मतलब इस वाली सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, इस वाली से 5 डैश, ये मान लो मैं इससे कितना गुजर रहा है 5 डैश, इसका मान पूछ रहा है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान बताओ, ठीक है। तो मैं जानता हूं, देखो इससे फ्लक्स गुजर रहा है तो इससे भी कितना गुजरेगा 5, इधर इससे देखो इधर से गुजरेगा उतना, इधर से गुजरेगा तो इधर से कितना गुजरेगा 5 डैश मान लेता हूं, इन दोनों को कितना मान लेता हूं 5 डैश। मुझे इसी दोनों में से किसी एक सतह समतल सतह से निकलने वाला फ्लक्स बताना है, तो मुझे पता है गॉस की प्रमेय क्या कहती है, जो 5 कुल है वो कितना होता है इसके अंदर के आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और 5 कुल कितना है इसकी, कितनी टोटल, 2 तो वक्री सतह है और 2 समतल सतह है, तो वक्री सतह से कितना गुजरा 5 प्लस 5, और समतल सतह से कितना 5 डैश प्लस 5 डैश बराबर कितना q बट्टे एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 डैश बराबर कितना q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। मैं क्या कर दूं 2 को उधर ले जाता हूं, तो 2 डैश बराबर q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस के कितना 5 और माइनस के 5 नहीं 2 ठीक है। अब मैं क्या करूं 2 का डिवाइड करूं, तो 5 डैश बराबर क्या आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के 5, इतना मेरा क्या आ गया विद्युत फ्लक्स आ गया, किससे, इस समतल सतह से गुजरने वाला, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है कि जब दो कुंडलियां, ठीक है, क्या होती हैं, एक दूसरे के समाज रखी हुई होती है, मतलब एक में हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, और ये 2 कुंडली, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इसमें से हम वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित करी, तो इसका जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है, N1 फेरों की संख्या है, Φ1 फ्लक्स है और क्षेत्रफल कितना A1, इसमें B2 चुंबकीय क्षेत्र, Φ2 फ्लक्स, फेरों की संख्या N2 और क्षेत्रफल कितना A2, ठीक है। तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व वो क्या कह रहा है कि जब किसी कुंडली, एक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है जो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें धारा प्रेरित हो जाती है, ठीक है। ये अन्योन्य प्रेरकत्व है, इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य मतलब आपस में क्रिया करके क्या उत्पन्न करना है, विद्युत धारा, इसको अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो Φ2 है वो काय के प्रोपोर्शनल है I1 की, तो Φ2 बराबर हटाऊंगा तो L I1 आ जाएगा, तो L बराबर क्या आ जाएगा Φ2 अपॉन I1, तो जो स्वप्रेरकत्व सॉरी M, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है, तो M बराबर Φ2 अपॉन I1, तो यहाँ से अगर इस जो ये क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक,
ठीक है। और ये phi2 मतलब दूसरे कुंडली में फ्लक्स बटे पहली कुंडली में धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है दोनों के बीच जो इसमें जो कुंडली है। देखो मुझे पता है कि इसमें जो धारा I1 प्रवाहित कर रहा हूं इसमें धारा I2 उत्पन्न होगी, तो जो I1 की वजह से इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो B1 बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन A। इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस धारा प्रवाहित करने की वजह से कहां, कुंडली 1 में। और इस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र इसके फ्लक्स में परिवर्तन करेगा, तो phi2 बराबर क्या होगा N2 B1 A2। ठीक है, ये समीकरण दो, ये फ्लक्स में परिवर्तन होगा इसके में, तो B1 का मान रख दूं तो phi2 बराबर क्या हो जाएगा N2 B1 का मान N1, ठीक है, म्यू नॉट I1 अपॉन L इंटू कितना A2। तो यहां से मेरे पास फ्लक्स आ गया phi2 बराबर म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन कितना L। ये मेरे पास दूसरी कुंडली में फ्लक्स आ गया। और मैं जानता हूं स्वप्रेरकत्व को फॉर्मूला ड्राइव करना है। स्वप्रेरकत्व M बराबर होता है phi2 अपॉन I1। तो यहां पे रख दो, यहां से ये दो समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूं, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में मान रख दूं, यहां से इसको समीकरण 4 इससे इस मान रख दूं, तो M बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 अपॉन L अपॉन I1 से I1 कट गया, तो M बराबर क्या आ गया म्यू नॉट N1 N2 अपॉन A2। ठीक है, ये स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब मुझसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि एक कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना है, L बराबर 1.5 हेनरी। ठीक है, M बराबर सॉरी, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर हो जाती है, T बराबर 0.5 सेकंड में I1 बराबर 0 से I2 बराबर कितनी हो जाती है 20 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स में परिवर्तन होता है d फाई, और वो कितना होगा phi2 माइनस phi1 देखो b I1 कितना है 0, मैं दिखा देता हूं, d फाई बराबर कितना होगा, phi2 का मान नहीं पता मुझे, तो B2 A2 यही तो होगा ना, BA होगा ना BA। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है, तो मैं क्या करूं, मुझे एरिया तो नहीं पता है क्योंकि मुझे दी नहीं है इसमें, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं सिंपल सी मेरे पास एक फॉर्मूला मुझे पता है, क्या पता है E2 बराबर माइनस के M DI1 बट्टे DT होता है। ये विद्युत वाहक बल है दूसरी कुंडली में, और विद्युत वाहक बल क्या है, E बराबर माइनस का M 1.5 कितना है 1.5। ठीक है, कितना है 1.5 इंटू DI कितना है, DI मतलब 20 माइनस मतलब I2 माइनस I1 होगा, I2 माइनस I1 अपॉन DT का मान कितना है 0.5। तो E2 बराबर कितना होगा माइनस के 1.5 इंटू I2 20 माइनस 0 अपॉन 0.5। तो क्या हो जाएगा E2 बराबर माइनस के 1.5, ठीक है, इंटू क्या 20 अपॉन 0.5। इससे हट गया 5 से कट गया 3 बार और 20 दिया 60 बार। ये कितना आ गया वोल्ट, जो विद्युत वाहक बल आया वो कितना आया 60 वोल्ट। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो दिशा है उसकी वो विपरीत है, किसकी, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हमारे पास जो विद्युत वाहक बल आया वो कितना है माइनस के 60 वोल्ट है। ठीक है, तो अब मैं जानता हूं E2 बराबर क्या था माइनस के d फाई ओवर dt। n होता है पर फेरों की संख्या है ही एक है, तो n कितना हो जाएगा d फाई ओवर dt। तो मुझे d फाई का मान पूछा है फ्लक्स में परिवर्तन, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इधर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है, E2 का मान माइनस के 60 इंटू dt का मान 0.5, तो इससे कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा d फाई बराबर 30 वेबर। ठीक है, ये मेरा आ गया फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसी का 7वें का अथवा है, ठीक है, कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का पथ करना। देखो श्रेणी क्रम जो अनुनाद है, किस कौन सा, श्रेणी क्रम अनुनाद। ठीक है, इसमें काय का ग्राफ बनाना है, धारा का तथा आवृत्ति का। ठीक है,
ये जो ग्राफ होता है वो होता है कि ऐसे, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं F बराबर F नॉट, अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? अनुनादी आवृत्ति। और ये जो है धारा कितनी है? I मैक्सिमम है। यहाँ पे अनुनाद का मतलब ये होता है कि जब, ठीक है, किसी परिपथ की आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो वहां पे अनुनाद हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर आवृत्ति पे एकदम ज्यादा धारा बह जाएगी, एकदम मैक्सिमम करंट बह जाएगी, उसी को हम अनुनाद कहते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है उसका। अब कह रहा है कि एक रेडियो में 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो तरंगें की गई हैं, ठीक है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रगत तो 200 माइक्रो हेनरी है। एल बराबर कितना है? 200 माइक्रो हेनरी। और आवृत्ति की परास कितनी है? F1 बराबर 800 किलो हर्ट्ज और F2 बराबर कितना है? 1200 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब 10 की घात 3, 1000, ठीक है। तो हमें तो ज्ञात करना है जो परिवर्ती धारता वाले संधारित्र की धारता परास निकालनी है, ठीक है। C1 और C2 का मान निकालना है, ठीक है, परास निकालनी धारता। अब हम जानते हैं कि हमें L दिया है और F1 F2 दिया है, तो हमें XC नहीं दिया है या हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो निकालेंगे इसमें वो निकालेंगे XL1, ठीक है। और XL1 क्या होता है? XL1 होता है ओमेगा L। ओमेगा L मतलब ओमेगा 1। अब आवृत्ति बदल दी ओमेगा 1 है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F1 L, ठीक है। तो यहां से XL1 निकलेगा, क्या निकलेगा कि 2 पाई F1 का मान हमारे पास कितना है? 800 किलो 10 की घात 3 इंटू L का मान कितना है? 200 माइक्रो मतलब 10 की घात -6। तो कितना? 2 और 3 5 और 2 7 में से 6 गई, 1 बची। तो कितना? 2 8 दूनी 16 32। कितना हो जाएगा? XL1 बराबर 320 पाई, 320 पाई हो जाएगा। क्या? ओम है, प्रेरक की प्रतिघात है। अब हम XL2 निकालें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा 2L और ओमेगा का मान कितना है? 2 पाई F2L। 2 पाई याद देता हूं, 2 पाई तो पाई है ही, F का मान 1200 किलो मतलब 10 की घात 3, F2 का मान हो गए, L का मान 200 गुणा 10 की घात -6। 2 3 5 2 7 से एक घात बची, ठीक है। और एक घात बचेगी तो 12 दूनी 24 दूनी 48 मतलब 480 पाई। ये तुम्हारे पास काय का मान आ गया XL2 का। ये भी किस में आया? ओम में। अब मुझे पूछा काय का है? धारिता का। तो धारिता पूछा थे वो अनुनाद की स्थिति कब होगी? अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? XL बराबर XC होता है, ठीक है। तो मुझे धारिता निकालनी है तो धारिती प्रतिघात चाहिए ना उसके लिए। तो मैं क्या मान लू, जो मेरे पास जो XC1 है ना वो कितना आया? 320, ठीक है। क्या आया? XC बराबर आया मेरे पास 320 पाई ओ, और XC2 आया 480 पाई ओ। तो मैं क्या करूं? मैं XC बराबर फॉर्मूला लगाऊं 1/2 पाई F1 C। मुझे C1 निकालना है तो इसको ले आऊं, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई F1 XC1। तो 1 ठीक है 1/2 पाई तो है ही, इंटू क्या हो जाएगा? F1 का मान 800 गुणा 10 की घात 3 किलो हर्ट्ज है, और C1 का मान कितना है? ठीक है, C1 का मान है मेरे पास जो निकला 320 पाई। अब देखो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी हवा में करनी पड़ेगी, और हवा की कैलकुलेशन देखते हैं अपन। ये 3 घात है और ये 2 घात है, कितनी हो जाएंगी? 5, और एक ये है 6, ठीक है। तो 6 घातें ऊपर जाएंगी तो माइनस की 6। अब मेरे पास नीचे मुझे बता बचा मेरे पास 2 इंटू पाई और पाई स्क्वायर इंटू 8 इंटू 3 32 बचा। घातें कितनी पहुंच गई? माइनस की 6। या मैं इसको नीचे लिख लेता हूं अभी, कितनी है? 10 की घात माइनस प्लस के 6, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको मैं 3.2 लगाऊं तो घातें कितनी हो जाएंगी? इधर 7 हो जाएंगी, ठीक है। तो 24 थोड़ा ज्यादा है तो 25 मान लेता हूं, और 3 जो पाई का स्क्वायर है वो कितना होता है? 9 होता है, मैं 10 मान लेता हूं। 9.5 होता है ना, मैं 10 मान लेता हूं। तो मेरे पास क्या होगा? अप्रोक्स में कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो 2 इंटू 10 इंटू कितना? 25, ठीक है। और घातें कितनी है? ये पॉइंट लगाया था तो 7 हो गई थी, ठीक है। एक ये 8 ऊपर जाएंगे 8, तो नीचे बचा 1/50 गुणा 10 की घात माइनस के कितना? 8।
ठीक है, 8 हो गया। अब मैं भाग दूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा, पॉइंट भाग दूंगा 0, 2 गुणा 10 की घात कितना -8, तो मेरे पास कितना आया 2, ठीक है, कितना आया 2, भाग दे रहा हूं ना इसमें, तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात -10, क्या आ गया फेरेड आ गया था। अगर मुझे नैनो में बदलना है तो कितना आ जाएगा, अगर नैनो में बदलूंगा तो 20, ठीक है 20 नहीं 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनो फेरेड आ जाएगा। अगर ऐसे मुझे C2 निकालना है तो C2 बराबर होगा 1/2 पाई F2 x C2, तो 1/2 पाई का मान तो पाई है ही, F2 का मान 1200 गुणा 10 की घात कितना 3 गुणा x C2 480 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोफेरेड नहीं 480 पाई। देखो पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर 9.5 होता है, 9.28 होता है, मैंने क्या 10 मान लिया उसको। 480 है देखा, तो 3 घात 2 घात और 1 घात 5 6 घात, ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया, ठीक है, तो कितनी होगी 7 घात होगी। तो मैंने क्या किया 1/2 2 गुणा पाई मैंने 10 लिख लिया, और 12 चौके मतलब 12 का गुणा मैं 4.8 में करूंगा, 4.8 को मैं 5 मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 12.60, ठीक है 60 हो गया, गुणा 10 की घात कितनी है 7, एक ये एक कितनी होगी 9, तो क्या बचा 1/12 गुणा 10 की घात माइनस ऊपर जाएंगे तो माइनस के 9, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो अभी भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा पॉइंट एक में जाएगा 0.8, ठीक है, और 0.8 गुणा क्या हो जाएगा 10 की घात -9, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.08 नैनो, ये फेरेड आया, ठीक है नैनो फेरेड। तो मेरी जो परास आ गई सी धारिता आ गई वो कितनी आई, वो आ गई 0.2 नैनो फेरेड से 0.08 नैनो फेरेड, ठीक है। ये हमारा देखो अप्रोक्सीमेशन में ठीक होगा, एकदम बिल्कुल अगल बगल में ही आंसर मैच कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन इजी करी थी। अगर फिजिक्स पढ़नी है तो कैलकुलेशन ऐसे ही आनी चाहिए हमको, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है 2020 के तीसरे सेट का 8वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। देखो व्यतिकरण हम जानते हैं कि जब दो, ठीक है, समान आवृत्ति तथा, ठीक है क्या, समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य तथा समान वेग से गति करती हुई दो तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है पुनर्वितरण होता है, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये व्यतिकरण बड़ा ही सिंपल है कि जब दो प्रकाश किरणें, ठीक है, या जब दो, ठीक है, प्रकाश किरणें समान आवृत्ति तथा समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगें समान वेग से गति करती हुई किसी एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी में आगे कह रहा है कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालिए, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि एक व्यतिकारी जो पुंज है इसके मार्ग में पतली क्या रख देनी है, अपन को प्लेट रख देनी है, ठीक है, तो उसके मतलब जैसे जो यंग का जो द्वैत स्लिट प्रयोग है उसका में क्या होता है कि हमें क्या कर देना है, जैसे मैं यही कर देता हूँ कितना विस्थापन हो जाएगा, यंग में तो बोला ही नहीं है इसने कि यंग के द्वैत स्लिट में रखना है, ऐसे हो रहा है कि दो प्रकाश किरणें आ रही है, ये जा रही है और एक ये जा रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक प्रकाश किरण के सामने क्या रख दो तुम, एक, ठीक है, क्या रख देते हैं, एक पतली प्लेट रख देते हैं पारदर्शी, जिसकी मोटाई में टी मान लूं और अपवर्तनांक क्या मान लूं म्यू, ठीक है, एक टी मोटाई की प्लेट रख दी, तो पूछा है वो कितनी विस्थापित हो जाएगी, इनके बीच में कितना विस्थापन होगा फ्रिंज में, ठीक है। तो मैं क्या बता देता हूं कि अब देखो यहां तक तो ये प्रकाश किरणें दोनों कैसे आई, सेम सेम, यहां तक तो क्योंकि दोनों के दोनों कैसे आ रही है, प्रकाश की चाल से चल के आ रही है, ठीक है, c बराबर 3 × 10⁸। अब जैसे ही इसमें गई तो ये तो कांच की या म्यू अपवर्तनांक की प्लेट है, मतलब जैसे ही इसमें जाएगी तो यहाँ प्रकाश की चाल घटेगी, और यहाँ अभी भी निर्वात में चल रही है, तो ये स्पीड उतनी ही होगी। तो मान लेते हैं कि ये जब यहाँ पहुंच जाएगी, जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तब ये यहाँ पहुंचेगी,
तो मतलब ये इतना क्या ज्यादा विस्थापित हो गई, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। ये जो पूछा है कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे कि देखो पहले समझो क्लियर, पूछना क्या चाह रहा है कि दो प्रकाश किरण है, एक के सामने हमने क्या कर दिया, एक टी मोटाई की एक प्लेट रख दे, तो प्लेट रखेंगे, इसका अपवर्तना क्या है, म्यू है। तो यहां तक तो इस बिंदु तक तो दोनों साथ में चले गए सेम स्पीड से, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जैसे यहां आ गई ये धीमी हो जाएगी, ये अभी भी उसी स्पीड से चल रही है, तो ये आगे निकल जाएगी। तो सेम टाइम डेल्टा टी मतलब एक टाइम पीरियड में सेम टाइम में ये जब यहां पहुंचेगी वो तब यहां पहुंच जाएगी, तो ये पाथ डिफरेंस पूछा, ठीक है। तो मैं क्या जानता हूं कि जो डेल्टा टी होता है ना समय बराबर, वो क्या होता है, हम जानते हैं कि टाइम तो समान है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास यहां से क्या निकालूं, मैं यहां से यहां तक की ये दूरी निकालूं, कितनी चली, ये दूरी कितना चला, तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल कितनी है c, समय नहीं पता है, समय हम निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, देखो t बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे 4, ये निकालना है, इसका समय निकालना है, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। दूरी कितनी चला यहां से यहां तक t, और समय कितना, चाल कितनी है इसकी v, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां इसके लिए, ठीक है, इसके लिए लिख देता हूं, चलो तो मैं बता देता हूं, यहां होगा समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी है, वो समय कितना है t, हमें जो निकालना है इसको मैं डेल्टा टी लिख देता हूं कि t तो इसकी डिस्टेंस है, मोटाई है, तो डेल्टा टी समय कितना, दूरी कितनी चला यहां से यहां तक t, और चाल कितनी है, चाल है मेरे पास, मतलब चाल कैसे निकालते हैं, v बराबर v, तो v बराबर क्या होगा, यहां से हम जानते हैं v बराबर होता है c बट्टे म्यू, v बराबर c बट्टे म्यू, तो इसको मैं कहां यहां रख दूंगा, v की जगह तो क्या आ जाएगा, डेल्टा t बराबर, ठीक है, डेल्टा t बराबर t बट्टे c बट्टे म्यू, म्यू कहां पहुंचेगा यहां, तो समय कितना लगा, t म्यू अपॉन c, कहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, इतना, और उतने ही समय में ये वाली प्रकाश किरण कहां पहुंच गई, यहां पे, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय करी, तो दूरी बराबर कितना, टोटल यहां से यहां तक दूरी कितना, या इसको मैं कितना पूरी मान लूं, इसको मैं x डैश मान लेता हूं, ठीक है, ये दूरी t है और ये है, तो मैं इसको पूरा मान लेता हूं x डैश है। तो दूरी बराबर क्या, चाल गुणा समय, चाल कितनी चाल से गई वाली प्रकाश किरण, c से, क्योंकि निर्वात में चल रही है अभी भी, और समय कितना है, जितना इसको यहां तक पहुंचने में लगा उतने समय में यहां पहुंच गई, मतलब t म्यू बट्टे c, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो दूरी बराबर कितना आ गया, t म्यू। अब मुझे विस्थापन निकालना है कि कितनी विस्थापित हुई, देखो ये दूरी नहीं, पूरी मुझे पता है, ठीक है, डेल्टा x बराबर पूरी यहां से यहां तक कितनी है, x डैश माइनस ये कितनी है t, तो निकालो डेल्टा x बराबर क्या, x डैश का मान t म्यू माइनस t का t, तो यहां से t कॉमन आ जाएंगे और म्यू माइनस 1, तो मेरे पास डेल्टा x कितना आ गया, t म्यू माइनस 1, इतना विस्थापित हो जाएगी ये प्रकाश किरण यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी में आगे कह रहा है, ठीक है, इसी में आगे कह रहा है कि यदि केंद्रीय भ्रंज की तीव्रता आई नॉट है, केंद्रीय भ्रंज की तीव्रता मतलब केंद्र पे, मतलब यंग का अगर दो स्लिट प्रयोग देखें, ठीक है, यंग का दो स्लिट प्रयोग देखें यहां से, मतलब ये दो स्लिट है, ठीक है, ये वाला, और उसमें जो केंद्रीय भ्रंज की तीव्रता है यहाँ पे जो बन रही है वो कितनी है, आई नॉट, ये कब बने, और यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होती है, तो आई मैक्सिमम कब होगी, जब फाई बराबर कितना होगा 0, तो आई बराबर आई नॉट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2 cos कितना फाई, अधिकतम कब होगी, ठीक है, ये आई मैक्सिमम का सूत्र है, अधिकतम कब होगी, फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, तो आई का उसको मान दिया आई नॉट बराबर कितना है, अब व्यतिकरण है, व्यतिकरण में तीव्रता कैसी होती है, समान, ये भी आई तीव्रता से, ये भी आई तीव्रता से, तो आई प्लस 2 आई इंटू cos 0 का मान 1, तो आई स्क्वायर बाहर आएगा आई, तो कितना हो जाएगा आई नॉट बराबर 4i, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एक स्लिट के सामने हम क्या रख दें, एक पट्टिका रख दें, एक मतलब एक स्लिट को क्या करते हैं, बंद कर दें, तो सिर्फ आई जाएगी, ठीक है, आई जाएगी, i2 0 हो जाएगा, cos 0 तो मान 1 है ही, तो सारी पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी 0, तो i जो डैश आएगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, i प्लस 0 तो कितना i डैश बराबर कितना आ जाएगा i, ठीक है, और i का मान यहां से क्या है,
आई का मान है यहाँ से आई नॉट बट्टे 4। तो यहाँ से मेरे पास आई डैश कितना आ गया, आई नॉट बट्टे 4। क्या कर रहा है कि जब एक स्लिट को बंद कर दो यहाँ से, ठीक है, तब पूछ रहा है कि तीव्रता कितनी हो जाएगी, आई नॉट बट्टे 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 8वां, नोट कर लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें क्वेश्चन का अथवा है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुवण की तल की परिभाषा दी। देखो प्रकाश का ध्रुवण हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हट गया है, जो कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसमें हट गया है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां, और 9वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए। जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, देखो ये तो हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है, वोल्टता स्रोत इसको ऐसे लगाया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर मान लो और इसके सामने एक कुंडली है और इसमें क्या है कि दो डायोड होते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, दो पीएन संधि डायोड होते हैं, ठीक है, दो पीएन संधि डायोड होते हैं और यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध लगा होता है जिसको आरएल कहते हैं। ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में होता है। दृष्टिकारी क्या होता है, कि ऐसी युक्ति होती है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। मतलब अगर हम यहाँ पे इनपुट क्या देंगे, प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये क्या है, निवेशीय, ठीक है, निवेशीय। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, निर्गत क्या मिलेगा, ठीक है, निर्गत मिलेगा हमको ये वाला। सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में करंट मिलेगी। कौन सी दिष्ट धारा है, कौन सी है, दिष्ट धारा है, और ये कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि परिपथ खींचे था, इसकी कार्यविधि का समझाइए। तो कार्यविधि ये वर्क कैसे करता है कि दोनों के दोनों, जैसे पहले अगर हम आधे चक्र की बात करें इसकी, तो पहले आधे चक्र की बात करें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है मतलब ये P प्लस पे और ये माइनस पे बात करेंगे पहले आधे चक्र की। तो मैं बना देता हूं, ठीक है, पहले आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में क्या है, प्लस से माइनस ऐसे बढ़ रही है वहां पे, तो क्या होगा, ये तो D1 है डायोड, ठीक है, और ये क्या होगा, डायोड D2 और ये लोड प्रतिरोध R है, ठीक है, ये प्लस पे और ये माइनस पे। तो यहां से P प्लस और N माइनस मतलब ये अग्रवाइस, और अग्रवाइस मतलब स्विच ऑन, और ये जो डायोड D1 है वो डायोड D2 है, देखो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या है, स्विच ऑफ। ये कैसा हो जाएगा, पश्च वाइस। तो धारा सिर्फ इधर से बहेगी, ऐसे आगे मतलब धारा तब भी बहेगी, धारा बहेगी। और अगर दूसरे आधे चक्र की बात करें, दूसरे आधे चक्र में क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरे आधे चक्र में क्या हो जाएगा, इसमें ये माइनस पे और ये प्लस पे, क्योंकि देखो ऐसे जा रहा है, ये माइनस पे हो गया, माइनस वाला आधा चक्र है। तो इसमें क्या होगा, जो डायोड D1 होगा वो माइनस, ये प्लस, ये ऑफ होगा, ठीक है, और डायोड D2 जो होगा ये प्लस और ये माइनस, ये ऑन होगा, ठीक है। तो धारा तो तब भी बह जाएगी, मतलब तुम चाहे प्रथम आधे चक्र की बात कर लो, चाहे दूसरे आधे चक्र की बात कर लो, ये धारा देगा, ये धारा देगा। मतलब ये ऐसा एक भी केस नहीं होगा दोनों में से जब धारा प्रवाहित नहीं करेगा, ठीक है, दोनों में से एक डायोड हमेशा चालू रहेगा। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। अगला एक क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो ये है एक डायोड D1, ठीक है, और इसके बगल में एक प्रतिरोध लगा है, डायोड D2 है, इसके बगल में प्रतिरोध ये लगा है, और यहाँ एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये प्रतिरोध। तो 6 वोल्ट, 200 वोल्ट ओम और 150 ओम और 250 ओम। और वो कह रहा है कि दिए गए परिपथ दोनों डायोडों को प्रत्येक का प्रतिरोध दिया है 50 ओम, और ठीक है, दोनों का 50 ओम प्रतिरोध है दोनों का। तो कह रहा है 200 ओम में प्रवाहित धारा निकालनी है। देखो हम बताते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। देखो प्लस गया तो इधर प्लस पहुंचा और इधर प्लस पहुंचा, माइनस इधर से गया तो इधर माइनस आया, इधर माइनस आया। देखो P प्लस पे N माइनस पे स्विच ऑन, अदरवाइज P माइनस वो P माइनस जो ये N प्लस और P माइनस तो स्विच ऑफ।
पश्च बायस, मतलब इससे कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब ये तार हट जाएगा। ठीक है, तो धारा सिर्फ कैसे बहेगी, ऐसे करके, ऐसे करके। अब ये तीनों प्रतिरोध कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। इस तार को तो हट ही गया, ये तार कैसा हो गया, हट गया। तो मेरे पास 3 प्रतिरोध मिले, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लूं, तो 50 प्लस 250 प्लस 200 कितना आ जाएगा, आर बराबर 500 ओम। मुझे निकालनी क्या है, धारा। तो धारा क्या होती है, V बट्टे आर। V कितना है, 6 बट्टे 500, क्या हो जाएगा 1 बट्टे, कट जाएगा ना यार, काट दो, 500 काटना है, 3 बट्टे 250। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, I बराबर 0.3 बट्टे 25। ठीक है, या इतना ही छोड़ देते हैं, इतना एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, विद्युत धारा आ गई। ठीक है, और अगर इसको करना है तो ये पंचिंग 30 होता है। ठीक है, 12 × 60 तो 1.2 आ जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात -2 क्या एम्पियर, भाग दे देना। ठीक है, ये मेरा 2020 का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप देख लेना, नोट कर लो।